हेलो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क के दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इस टाइम को कैसे हल करना है देखते हैं। एक कार्य मनीष 21 दिनों में पूरा कर सकता है और समान कार्य को करण 28 दिनों में पूरा कर सकता है। मनीष पूरा कर सकता है 21 दिनों में, करण 28 दिनों में। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 84। 21 का भाग 84 में देंगे 4 आएगा। 28 का भाग 84 में देंगे 3 आएगा। यानी कि मनीष एक दिन में 4 काम करता है, करण एक दिन में 3 काम करता है। तो हम देखेंगे दोनों मिलकर, मनीष और करण मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। कितने दिन तक काम करते हैं? 7 दिन तक। तो एक दिन में 7 काम करते हैं तो 7 दिनों में कितना कर लेंगे? 7 सत्ते 49। 84 में से 49 काम कर लिए। इन दोनों को ले बच्चे कितने काम लेस कर लेंगे? आ जाएगा कितना? 35। शेष काम कितना था? शेष काम शेष काम कितना? 35 है। 35 काम बचा। किस में से बचा? टोटल काम कितना था? 84। ये हमने कल भी बताया था कि ये क्या होता है? टोटल काम होता है। ये 84 बचा। हल करेंगे, 7 से काटेंगे। ये 7 ना 35, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यानी कि आ जाएगा हमारा शेष काम कितना बचा? 5/12 का। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? ए किसी कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य से कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो बोला गया ए जो है वो कोई कार्य करता है कुछ समय में, बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिनों में कम पूरा करता है। यानी कि ए कम में पूरा करता है तो बी जाहिर सी बात है ज़्यादा में पूरा करेगा। तो जितने में ए कर रहा था उतने में ये करेगा प्लस इसको बी को 5 दिन ज़्यादा लगेंगे। और बोला गया आगे, यदि दोनों मिलकर 11 सही 1/9, 11 99, 100/9, यानी कि दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो 100/99 दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर। हम सबसे पहले इनका वह एक ही काम है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5 और 100 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आएगा 100 और इस 5 का यहाँ मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। इसके 2 गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर जितने से मल्टीपल किया होता है वही रहता है। यानी कि 5 से मल्टीपल किया था तो अंतर कितना? 5 ही रहेगा। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, आएंगे फैक्टर 25 और 20। 25-20 का गुणा करेंगे 500 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। ये 5 कहाँ से लिया हमने? ये 5 जिसका गुणा किया था। ये 5 कहाँ से? जो ज़्यादा या कम लगे थे। अब देखो पूछा गया है बी उस कार को कितने दिनों में। देखो बी ज़्यादा ले रहा है 5 दिन, तो इसमें ज़्यादा कौन सा है? ये तो बी का ज़्यादा वाला होगा। यानी कि बी एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। कम वाला ए कम ले रहा है तो ये ए का होगा। जो पूछा जाए इसमें बी का पूछा गया, बी का टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी एक साथ एक कार को 28 दिनों में कर लेते हैं।
कर लेते हैं तो ए बी एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर लेते हैं। फिर ए बी सी तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर कितने 21 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा एलसीएम। 28 21 का एलसीएम कितना आएगा 84। 28 का भाग देंगे 28 84 होता है, 21 का 84 में भाग देंगे 4। देखो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 4 और ए बी 3। जब ए बी 3 कर लेते हैं तो बच्चा कुचा काम सी ने किया होगा, वो बच्चा कौन काम है 1, यानी कि सी एक दिन में कितना काम करेगा 1। तो 84 काम करने में एक दिन में 1 करता है, 1 का भाग दे देंगे 84 में तो आ जाएगा 84 3, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे कि 2 पुरुष एक कार को 20 दिनों में, एक देखो फार्मूला टाइप का होता है। हम क्या करते हैं मैन पावर, दिनों की संख्या और घंटे जब भी मल्टीपल करते हैं तो आ जाता है टोटल वर्क। मैन पावर, दिनों की संख्या, घंटे मल्टीपल करेंगे तो कुल कार्य। तो हम देखते हैं 2 पुरुष 2 आदमी, मैन पावर यानी कि संख्या है, दिन इसी के साथ मल्टीपल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी, लेकिन वाई स्त्रियां 3 दिनों में पूरा कर लेती हैं, ये दोनों हो जाएंगी बराबर। तो ये आ जाएगा 2x m, यहाँ हम कर सकते हैं 3y। अब देखो इनका अनुपात बनाए तो पता होना चाहिए होगा कि जब कोई वैल्यू का अनुपात बनाते हैं तो वो वैल्यू बदल जाती है। 3y इस तरफ आ जाएगा और 2x इस तरफ चला जाएगा। बस यही आंसर होगा इसका, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्य पूरा करने में ए बी की तुलना में, देखो अभी आगे एक क्वेश्चन कर रहे हैं वही है, ए बी की तुलना में 10 दिन कम लेता है, यानी कि एक कार्य जो है ए जितने समय में पूरा करेगा बी क्या है उससे 10 दिन ज़्यादा लेगा, और दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं ए और बी 12 दिन। हमने अभी बताया था इसके पहले क्वेश्चन में इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम। 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा, 10 12 का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना 60। आप देखो हमने बताया था इसका अंतर का गुणा करना है, अंतर का गुणा कर लिया 10 से, अब आ जाएगा 600। और हमने बताया था कि इसके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड के साथ अंतर कितना रहना चाहिए जिसका मल्टीपल का है। मल्टीपल किसका किया था 10 का, यानी कि अंतर 2 ऐसी संख्याओं का गुणनखंड होना चाहिए जिनका अंतर रहे 10 और गुणा करने पर 600। हम देखते हैं 30 का और 20 का गुणा करें 600 आ जाएगा और इनका अंतर भी 10 है। अब देखो बी को ज़्यादा लगाएं तो बी ज़्यादा दिनों में कर रहा है, यानी कि बी कितने दिनों में 30 दिनों में, और ए कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में, उसको कम लग रहे थे। बी का पूछा गया यानी कि बी का कितना है 30 दिन। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये देखो न्यू टाइप है। एक काम को कार्य के 1/4 भाग को, यानी कि ए 1/4 भाग को कितने दिनों में करता है 10 दिनों में। तो 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे और देखेंगे 4 ऊपर चला जाएगा 40 नीचे आ जाएगा, यानी कि ए
कोई काम कितने दिनों में करेगा? 40 दिन में। पूरा काम 40 दिन, 1/4 कर रहा था 10 दिन में, तो पूरा काम 40 दिन में। इसी तरह से हम बी को देखेंगे। बी 1/3 काम 20 दिनों में करता है, तो क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो 20 × 60। बी कोई काम कितने दिनों में कर लेगा? 60 दिन में। देखो ए एक काम 40 दिन में, बी 60 में। हमने इनका क्या बताया था? एलसीएम। सबसे पहले 40 और 60 का एलसीएम 120। 120 कुल कार हो गया, दोनों मिलकर 60 का इसमें भाग देंगे 2 आएगा, 40 का इसमें देंगे 3 आएगा। दोनों मिलकर एक दिन में ए और बी एक दिन में एक दिन में एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 5 काम करते हैं। काम कितना कराना है? 120। 120 में इस 5 का भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 को 20, यानी कि कितना आ जाएगा दोनों मिलकर? 24 दिन। ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के कैसे क्वेश्चन करेंगे? कहा ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई 450 रुपये में हो तो बी का हिस्सा बताएं। कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक दिन में 10 एक काम को 10 दिन में हो सकता है। बी जो है 15 दिन में। बस हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके कितना आएगा? 30। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा। अब जो है धन बांटना है वो क्या है? एक दिन के कार्य के अनुसार बांटते हैं। ए का एक दिन का कार्य कितना है? 3, इसके अनुसार बांटेंगे। बी एक दिन का काम कितना है? 2। दोनों मिलकर अनुपातिक योग कर लेंगे। 5 रेशियो बराबर आ जाएगा 450। एक रेशियो काट लेंगे, 5 9 45। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 90। अब हमें किसका पूछा गया है? ए का पूछा गया। ए एक दिन में कितने काम करता है? 3 रेशियो। यहाँ एक रेशियो का मान है 90, तो 3 रेशियो दोनों तरफ 3 का मल्टीपल कर लेंगे। 3 एकम 3 बराबर 9 त्रिक 27, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना? ए को धन मिलेगा 270 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से। कहा क्या गया है इसमें? ए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 40 दिनों में पूरा कर सकता है। अब इसी को उसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल जैसे पहले किया था। एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा? 120। 3 का भाग 120 में देंगे 4 का भाग 120 में देंगे तो 3। अब देखो इसी क्षमता, ए का एक दिन में 4 काम है, बी का एक दिन में 3 काम है, इसी के अनुसार पैसा बांटना है। ए एक दिन में 4 अनुपात, बी एक दिन में 3, टोटल कितना है? 7 रेशियो बराबर टोटल दिया है 7,000 रुपये। एक रेशियो बराबर आ जाएगा 1,000 रुपये। हमें किसका पूछा गया? कहा गया है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 3 का मल्टीपल कर लेंगे। 3 एकम 3 इधर कर लेंगे 3,000, यानी कि बी को कितने रुपए मिलेंगे? 3,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है? राम, श्याम और मोहन। देखो राम जो है वो एक काम 20 दिनों में कर लेता है, श्याम 25 दिनों में कर लेता है, मोहन 30 दिनों में कर लेता है। सबसे पहले उसी तरीके से एलसीएम लेंगे। 25, 30, 20 का एलसीएम आ जाएगा कितना? आ जाएगा 30, 300। 20 का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा
15। राम एक दिन में कितने काम करता है? 15। 25 का भाग 300 में देंगे, आ जाएगा 12। श्याम एक दिन में 12 काम करता है। मोहन 30 का भाग देंगे तो मोहन एक दिन में कितना काम आ जाएगा? 10। तो हम इसी के अनुसार बांटेंगे, राम, श्याम और मोहन। राम 15 करता है, श्याम 12 करता है और एक दिन में मोहन 10 काम करता है। तो देखो टोटल योग कितना हो रहा है? 37। क्योंकि धन योग टोटल दिया है तो योग लेंगे। 37 रेशियो बराबर 3700, 1 रेशियो बराबर 100, फिर पूछा किसका कि मोहन का पारिश्रमिक। मोहन एक रेशियो कितना है? 10। एक दिन में 10 काम, तो 10 रेशियो का 10 का मल्टीपल कर लेंगे। 10 रेशियो बराबर आ जाएगा 1000। यानी कि मोहन के एक दिन में कितने काम करेगा? 10 काम करेगा, उसको मिलेगा धन कितना? 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एक कार को 720 दिनों में कर सकते, 720 रुपये कमाते हैं एक दिन का। एक इनका धन कितना है? 720 रुपये कमाते हैं, जिसमें से ए, देखो ए जो है वो 8 दिन लेता है काम कमाने में, बी 12 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है। फिर कहा सी की सहायता से, यानी कि ए बी सी, ए बी भी है और सी है, तीनों सहायता से कर रहे हैं, 4 दिनों में काम कर रहे हैं। पूछा गया सी का हिस्सा, कुछ नहीं है। सबसे पहले एलसीएम 24, एलसीएम 24 आ जाएगा। 8 का भाग देंगे 24 में 3, 12 का भाग देंगे 2, 4 का भाग देंगे 6। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 करता है और सी, ए 3 करता है, बी 2 करता है, 3 2 5 काम हो गए। तीनों मिलकर ए बी सी एक दिन में 6 काम करते हैं। ए बी सी 6 काम करते हैं तो 3 2 5 हो गया, तो बच्चा कुचा एक काम सी ने किया होगा। तो अब इसी को बांटेंगे, अनुपातिक योग कितना है? 6 रेशियो बराबर 720 रुपये। 1 रेशियो बराबर 6 का इसमें भाग दे देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0। बचा किसका है? सी का पूछा गया, सी का कितना? ए, तो सी का यही है। 1 रेशियो का मान हमें आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, 120 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी क्यू आर 5750 रुपये, 5750 रुपये को बांटना है। बोला गया है पी और क्यू 19/23 काम पूरा करते हैं और क्यू और आर 8/23 काम पूरा करते हैं। देखो दोनों के आधार बराबर है, ना हो तो बराबर करेंगे। पी क्यू का मतलब, इसका मतलब ये पी और क्यू मतलब 23 टोटल काम था, उसमें से 19 किया। क्यू और आर टोटल काम था 23, किया कितना? 8। पी क्यू ने यहाँ पर 19 काम किया, तो बच्चा कुचा काम आर ने किया होगा, वो भी कितना? 4। बच्चा काम किसने किया होगा? आर ने। अब यहाँ पर देखो आर ने 4 काम कर लिया, तो क्यू और आर दोनों ने मिलकर 8 काम किया है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बच्चा जो काम है वो पी ने किया होगा, कितना? 15 बच्चा है, ये किसने किया होगा? पी। हम कह सकते हैं पी ने 15 काम किया, आर ने 4 काम किया, 15 4 19, टोटल काम कितना है? 23। तो बचा 4 काम, जो 4 काम बचा है वो किसने किया होगा? क्यू ने।
अब इसी धन को बांटना है। देखो कैसे बांटेंगे। टोटल योग कितना है 23 रेशियो बराबर 5750। काट लेंगे। 1 रेशियो 23 दूना 46, 23 दूना 46 आ जाएगा। 23 पंच 115 बचेगा। 23 पंचे 115। 23 का भाग इसमें दिया है 5750 में 1 रेशियो का मान। तो 4 रेशियो का मान मल्टीपल कर लें। 4 एकम 4 25 चौको 100 यानी कि टोटल आ जाएगा कितना 1000। 1000 यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 960 रुपये को 960 रुपये को बांटना है। 960 रुपये को वे क्रमशः 16 दिन 24 दिन में कर सकते हैं। मान लिया ए एक व्यक्ति है जो कोई काम 16 दिन में कर सकता है, बी है 24 दिन में कर सकता है, और कहा गया वे एक तीसरे आदमी की सहायता से 8 दिन में लगाते हैं। तीनों आदमी अगर करते हैं, मान लो ए बी और सी, तीनों व्यक्ति मिलकर कोई काम कितने दिनों में कर सकते हैं? 8 दिनों में। एलसीएम लो, कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा कितना 48। एलसीएम 16 का भाग देंगे 48 में तो आ जाएगा कितना 3। 24 का भाग देंगे 48 में, 24 दूना 48, और 8 का 48 में भाग देंगे 8 छंग 48। यानी कि ए कोई काम कितने दिन, ए का 1 दिन का काम है 3, बी का 1 दिन का काम है 2, सी का 1 दिन का काम कितना होगा? टोटल काम 6 है। तो ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 करता है, तीनों मिलकर 6 करते हैं 1 दिन में। तो एक काम जो बच्चा है वो सी कर रहा होगा। बस इसी तरीके से आगे हल कर लेंगे। कितना अनुपातिक योग कितना है 6, यानी कि 6 रेशियो बराबर आ जाएगा कितने रुपए हैं? टोटल रुपए 960 रुपये। तो 1 रेशियो बराबर 9 का भाग दे देंगे, 6 का भाग देंगे 960 में। 6 कम 6 6 रंग 36, 160 रुपये। सी का कितना है 1 दिन का काम? 1, तो 1 रेशियो बराबर 160 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये सी का है कितना 160 रुपये।